में कि किसी भी संख्या में, ठीक है, यदि किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर भागफल हमेशा क्या होता है, शून्य। अर्थात में लिखा है कि 0 गुना एनीथिंग बराबर क्या होगा, 0, या 0 गुना समथिंग बराबर क्या होगा, 0। तो जैसे में सिखाए थे कि जैसे एग्जाम्पल में दिए हैं 5 गुना 0 बराबर रिजल्ट क्या होगा, 0। केस 2 में क्या लिखाए हैं देखिएगा, केस 2 में लिखा है किसी संख्या में। अच्छा पहले यहाँ पर एक और बात क्लियर करिए कि किसी के मन में जा रहा होगा सर जी अगर 0 इन्ना हो जैतून 5 उन्ना हो जैतून तो मान बदल जैतून की, तो मान नहीं बदलेगा, तब भी क्या होगा 0। कहने कि 2 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 6, और 3 को इधर लिख देते हैं 2 को उधर लिख देंगे तो 8 हो जाएगा, मेन 6 ना होगा। इसी को 10वां या दूसरा तीसरा में बंटन संचन जे का नियम कहता है, उसका नियम कहते हैं। यानी कि गुना या जोड़ में स्थान बदलने पर मान में परिवर्तन नहीं होता, ये सिर्फ लागू होता है जोड़ और गुना में। 2 में 3 जोड़ेंगे तैयो 5, या 3 में 2 जोड़ेंगे तैयो 5, सिर्फ जोड़े गुना के लिए लागू होता है। हमारा घटा में मान बदल जाएगा, भाग में मान बदल जाएगा, ये समझिए। तो इन्ना रहे कि उन्ना 0 गुना कुछ क्या होगा 0। अगला चीज़, अगला क्या बताए हैं देखिए, अगला बताए हैं क्या आपको कि 0 बट्टा कुछ भी रहे इसका भी मान क्या होता है 0। 0 बट्टा कुछ भी रहे इसका भी मान क्या होता है 0। केस 3 में आ गई है कि आप केकरो मन में चल रहा होगा कि सर जी अगर नीचा 0 आ गया तब, जैसे ही 5 चल गया ऊपर और नीचा 0 आ गया तब क्या होगा, तो तब 0 नहीं होगा। कोई मास्टर इसको क्या बोल देता है कि 0 होगा, तब हो जाता है अनंत, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, इन्फिनिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। काहे कि आप परिमेय संख्या अभी कुछ देर पहले पढ़े तो उसमें क्या बताया गया था, किसी भी परिमेय संख्या का हर कभी शून्य नहीं हो सकता है। q बराबर कैन इक्वल टू 0, मतलब कि हर कहियो शून्य नहीं हो सकता है। यदि है तो उसका मान 0 नहीं होता है, क्या होता है अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित, मतलब इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि अगर tan सपोज tan 0 डिग्री का मान अगर सपोज 0 होता है, tan 0 डिग्री का मान 0, तो अब एक नीचा में कितना छिपल है 1, तो जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है कोट 0 निकालिएगा ना, तो कोट 0 ये 1 चल जाएगा ऊपर, ये 0 कहाँ आ जाएगा नीचा, तो एक मान लिखल रहेगा इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। जब ट्रिग्नोमेट्री वाला चार्ट देखिएगा रहता है ना, अब पूछिएगा सर इन्फिनिटिव का मतलब, तो मास्टर बोलेगा कि एक मान 0 होता है, तो 0 नहीं होता है, नहीं 0, इसका मान क्या होता है इन्फिनिटिव, मतलब अनंत। तो हम जानते हैं नीचा कहियो 0 नहीं होना चाहिए। यही देखिएगा साइन अगर 3/2 है तो कोशेक में जाएगा तो 3/√2 हो जाएगा, मतलब जे है वो पलट जाएगा। सपोज करते हैं अगर साइन में कोई 2/3 है या 10 में 2/3 है, कोट पूछेगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा 2, जे रहेगा वो पलट जाएगा। तो ये आप समझ गए कि वहाँ पर इन्फिनिटिव आता है, क्यों आता है ये 3 को केस। अभी हम बोलिएगा सर कैसे मान लें ऐसा होता क्यों है, तो बारी बारी से सिद्ध करके समझते हैं। चलिए पहला वाला केस समझते हैं सिद्ध करके। अब देखिए सिद्ध करने का ढेरी तरीका है, समझे। तरीका बेस्ट वो है जो आम भाषा हो, देहाती भाषा में हो, समझ में जाए कि 0 गुना 0 आप पढ़े होंगे बचपने से रट के आएंगे, क्या होता है 0, मगर होता क्यों है वो समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए 2 गुना 3 बराबर कितना होगा हमको बताइए 6 होगा। तो ये सब भी आप रटे हैं, ये नहीं समझते गुना कहते किसको। जब गुना आएंगे तो बताएंगे गुना का मीनिंग क्या होता है। तो अपना लोग तो यही पढ़े 2 गुना 3 क्या होता है 6, तो इसका मतलब 6 होता है, हमारे किस नियम के तहत आता है वो समझते हैं। ये जो 2 गुना 3 6 आया, इसका मतलब होता है कि दुक्का पहरा को क्या बार जोड़ना है 3 बार। जैसे देखिए 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 6। या ये भी तो बोल सकते हैं कि 3 के पहरा को क्या बार जोड़ना है 2 बार, यानी 3 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम ये चीज़ समझे कि गुना का मतलब होता है या तो दुक्का को 3 बार जोड़िए या 3 के को 2 बार जोड़िए, ये समझ गए। उसी यही बेसिक के आधार पर हम इसको सिद्ध कर लेंगे। देखिएगा कैसे समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे 5 गुना 0 बराबर क्या होता है 0। अब सिद्ध करना है, तो देखिए सिद्ध कैना करेंगे कि 5 गुना 0। अच्छा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 5 का पहरा को क्या बार जोड़ना है 0 बार। 0 बार का मतलब क्या होता है 1 बार नहीं 0 बार, तो 0 आया। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 को ही क्या बार जोड़ना है 5 बार, यानी लड्डू प्लस फिर पेड़ा वाला लड्डू, फिर टिकरी वाला लड्डू, फिर
खोआ वाला लड्डू और फिर जे भी लड्डू हो, लड्डू प्लस लड्डू क्या दे देगा, लड्डू। यानी आप यहाँ पर आप क्लियरली मानते हैं साफ मात्रा में कि 0 गुना कुछ भी क्या होता है, 0। ये सिद्ध हो गया। अगला देखिएगा, अगला आपको ई सिद्ध करना है कि 0 बटा कुछ भी क्या होता है, 0। ये तो हो गया। अब ई सिद्ध करना है कि 0 बटा 0 भी क्या होता है। तो 0 बटा जैसे 5 लिखे बराबर 0, ये कैसे मान ले 0 होता है, तो उससे भी बेसिक समझिए। यहाँ 4 बटा 2, यहाँ कितना आएगा बोलिएगा, 2। तो आप ये भाग से बोले कि 2 आएगा, मतलब प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो वहाँ समझिएगा। इसको हम मिटा देते हैं समझने के लिए, यहाँ एक डब्बा बना देते हैं। यहाँ पर वही नंबर आएगा जो ई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए, पुड़ जाना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा सर जी एक बार में खाएगा, तो एक बार में ई दोनों को गुना करेंगे तो ऊपर पुड़ेगा, नहीं ना पुड़ेगा। अच्छा 3 ले लेते हैं तो 3 गुना 2 6 न हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन जी आएगा, 2। कहने कि ई दोनों को गुना करेंगे तो ऊपर वाला डिजिट पुड़ जाना चाहिए। तो आप एग्री करते हैं यहाँ कट के वही नंबर आता है जो ई दोनों को आपस में गुना करने पर ऊपर वाला डिजिट प्राप्त हो जाता है। एग्री करते हैं, तो आप उसी बेसिक से इसको सिद्ध कर लेंगे। चलिए समझिए, 0 बटा कितना है, 5। हम बोले यहाँ पर वही नंबर आएगा जो आपस में दोनों गुना होगा तो ऊपर वाला नंबर पुड़ जाना चाहिए। तो ये बोलेगा 1 दे दीजिए, तो 5 गुना 1 5 ना पुड़ जाएगा। कहेगा 2 दे दीजिए, 5 दूना 10 ना आ जाएगा, 0 आएगा नहीं। तो बोलिएगा सर जी 0 दाम खिलाएंगे, क्या दाम खिलाएंगे, 0 बार में, तब न ये दोनों गुना होगा। तो 0 गुना एनीथिंग क्या होता है, 0। तो ये सिद्ध हो गया 0 गुना कुछ भी क्या होगा, 0। कहना कि यहाँ पर जानते हैं ना शुरू में पढ़े 0 गुना गिरा क्या था, 0। तो ऊपर वाला नंबर पुड़ गया। जैसे कि यहाँ पर कैसे था 4 बटा 2, यहाँ पर वही नंबर आया जो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ऊपर वाला नंबर पुड़ गया। तो 0 गुना 0 करेंगे तो ऊपर वाला नंबर पुड़ जाएगा। तो ये भी आप एग्री करते हैं क्या हो गया, सिद्ध। अब ये आ जाइए कि 5 बटा 0 क्या होगा। तो कुछ टीचर का कहना क्या है, 5 बटा 0 0 होता है, समझे, जो कि 200% गलती है। चलिए आइए समझते, जना वो सिद्ध किए उन्हें करेंगे। 5 बटा क्या है, 0। पहले तो ये बात याद रखिए, किसी भी संख्या का हर कभी शून्य नहीं होता है, उसके नीचे में हमेशा क्या रहता है, 1। यदि है तो वो संख्या नहीं है, अपरिभाषित है, इन्फिनिटिव है, अनंत है। अच्छा इसको भी सिद्ध करना है कि इन्फिनिटिव काय होता है। तो आइए समझते हैं कि इन्फिनिटिव काय होता है। हम बोले यहाँ पर वही नंबर आएगा जो ई दोनों को गुना करे तो ऊपर वाला नंबर पुड़ जाना चाहिए। तो एगो ई बोलेगा सर जी एक बार में खिलाइए पुड़ जाएगा। तो 1 गुना 0 करेंगे तो क्या कर देगा, 0, 5 पुड़ेगा नहीं। तब फिर को होशियार 5G दिमाग लगाएगा, बोलेगा 12 बार में खाते सर जी। तब 12 गुना 0 भी क्या कर देगा, 0, ऊपर वाला पुड़ेगा। बोला नहीं सर जी 377 लाख में खाएगा, तो 377 गुना 0 भी क्या 5 लाएगा नहीं। कोई बोलेगा नहीं सर जी 2 बार में खा जाएगा, तो 2 गुना 0